तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज आपकी क्लास है उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र एवं प्रमुख नदियों की। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में समांतर अफवाह तंत्र पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की नदियों को तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी नदियां हैं? हिमालयी नदियां, इसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, सरयू, रोहिणी, राप्ती आदि। और नंबर 2 मैदानी नदियां, इसमें कौन कौन सी नदियां? गोमती, वरुणा, सई, पांडो, ईसन आदि। और नंबर 3 है हमारी ये पठारी नदियां। कौन कौन सी होती हैं? सोन, रिहंद, टोंस, केन, चंबल, बेतवा और कन्हार। अब आइए देखते हैं प्रमुख नदियां। प्रमुख नदियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1 हमारी आती है गंगा नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। उत्तर प्रदेश में लंबाई इसकी 1450 किलोमीटर और कुल लंबाई इसकी है 2525 किलोमीटर। और नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। कौन सी नदी? गंगा नदी। कौन कौन से राज्य में होकर आती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और देश बांग्लादेश और भारत। और उद्गम इसका जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से भागीरथी नाम से निकलती है। कौन सी? गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 01 इसी नदी पर है, प्रयागराज से, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। NW1 प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह को जोड़ता है। और पंचप्रयाग में कौन कौन सी नदी आती है आइए देखते हैं। ये हमारा है विष्णुप्रयाग, इसमें अलकनंदा और धौलीगंगा। और दूसरा है नंदप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, इसको नंदाकिनी मंदाकिनी काट के लीजिएगा। और नंबर 3 है कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडार नदी। नंबर 4 पर है हमारा रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। नंबर 5 है हमारा देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी। और यहाँ से इसका नाम गंगा, यही अलकनंदा भागीरथी यहाँ से गंगा नाम से जानी जाती है। और भागीरथी भिलांगना गणेश प्रयाग पर टिहरी परियोजना है। सहायक नदियां इसकी कौन कौन? दाईं ओर से यमुना, टोंस, सोन आदि। और बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? कन्नौज हो गया आपका, कानपुर हो गया, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया आदि। नंबर 2 पर हमारी आती है प्रमुख नदियों में यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हिमनद से। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, सहारनपुर में से प्रवेश करती है। कौन? यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से प्रवाहित होती है। अब प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? मथुरा, वृंदावन, गागरा, इटावा, कालपी, कौसाम्बी, बटेश्वर और प्रयागराज आदि। उसकी सहायक नदियां कौन सी है? बाईं ओर से है हिंडन, वरुणा आदि। और दाईं ओर से है चंबल, सिंध, बेतवा, केन आदि। और नंबर 3 पर हमारी आती है राम गंगा नदी। इसका उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड के दूधातोली पर्वत से है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश जिले, किस जिले से प्रवेश करते हैं? बिजनौर जिले से। गंगा की पहली सहायक नदी कौन है? राम गंगा। कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। जिले कौन कौन से हैं जहाँ से बहकर आती है? बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई और कन्नौज। और हमारी आती है शारदा नदी, इसका दूसरा नाम है काली नदी। उद्गम स्थल है इसका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित कालापानी नामक स्थान से। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है। कौन नदी? शारदा नदी। सीतापुर में यह घाघरा नदी में मिल जाती है। शारदा नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलकर घाघरा नदी बन जाती है। जिले कौन कौन से इसके? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर। और ये हमारी आती है गोमती नदी। उद्गम स्थल है पीलीभीत के फुलहर झील या गोमत ताल से। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से है। गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है, जहाँ प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है। सहायक नदी इसकी कौन है? सई, भिजवान झील हरदोई से निकलती है, कुकरेल। और शहर कौन कौन से हैं? पीलीभीत, सीतापुर, जौनपुर, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर और लखीमपुर।
और घाघरा नदी अब हमारी आती है घाघरा नदी, सरयू नदी या करनाली नदी। उद्गम इसका है, उद्गम स्थल तिब्बत के पठार पर स्थित माचंचुंगो हिमनद से। पर्वतीय प्रदेश में करनाली तथा मैदानी प्रदेश में घाघरा नदी कहलाती है। अयोध्या में सरयू कहलाती है। यह 3 देश चीन, नेपाल और भारत में बहती है। गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? घाघरा नदी। यह लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और अब हमारी आती है राप्ती नदी। उद्गम इसका है नेपाल के रुकुमकोट धौलागिरी के समीप से देवरिया एवं गोरखपुर की सीमा निर्धारित करते हुए देवरिया के बरहज नामक स्थान पर घाघरा नदी में मिलती है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर सहायक नदी कौन कौन सी है? रोहिणी नदी, सोनिया स्वर्ण नदी। उद्गम इसका है अमरकंटक की पहाड़ी के शेषाकुंड से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से प्रवेश करती है तथा पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? बनास, गोपद, रिहंद, कनहर आदि। और अब हमारी आती है हिंडन या हर नंदी नदी। उद्गम इसका है शिवालिक की पहाड़ियों से गौतम बुद्ध नगर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। जिले सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद। और आइए अब देखते हैं नदियों के किनारे स्थित शहर। गंगा नदी के समीप कौन कौन शहर स्थित? गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़, अनूपशहर, बुलंदशहर, फतेहगढ़ व कांपिले, फर्रुखाबाद, बक्सर, उन्नाव, श्रृंगबेरपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, डलमऊ, रायबरेली, बदायूं, कन्नौज। और आइए अब देखते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित शहर। प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन व बागपत। रामगंगा के निकट शहर कौन कौन से? मुरादाबाद, बदायूं, बिजनौर, बरेली। गोमती नदी के किनारे स्थित जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। और सरयू के समीप कौन कौन से शहर हैं? अयोध्या, बहराइच। और राप्ती के समीप गोरखपुर, बहराइच, बस्ती, गोंडा और केन, बांदा। सई के समीप प्रतापगढ़, सोन के समीप सोनभद्र, हिंडन, गाजियाबाद, नोएडा। और आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में नदियों का प्रवेश जिले, यानी कि किस जिले से नदियां प्रवेश करती है? गंगा नदी बिजनौर और 28 जिलों से। बिजनौर से गंडक, महाराजगंज से शारदा नदी, पीलीभीत से चंबल नदी, आगरा से सोन नदी, सोनभद्र से यमुना नदी, सहारनपुर 19 जिलों में। तो यहाँ से आपकी क्लास समाप्त होती है और अब आपको पर डे क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय।